हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? पढ़ रहे होगे? चलो, हम लोग बात कर रहे हैं सेल बायोलॉजी के 4th लेक्चर की। ठीक है, अब तक हम लोग जैसे लास्ट लेक्चर जो 3rd लेक्चर था वहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं कि सेल टाइप कितने होते हैं सेल के, यानी ओरिजिन के बेस पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग चेक कर चुके हैं या क्लेरिफाई कर चुके हैं प्लांट और एनिमल सेल को। ठीक है, उसके सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करें सेल की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ की जो सेल शो करता है, जैसे सेल के शेप और साइज। ठीक है, अभी हम जो प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल शेप एंड सेल साइज। सेल शेप एंड साइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस पॉइंट में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल साइज की। ठीक है, सेल साइज की तो देखो सेल का जो साइज है ना वो फिक्स नहीं होता, मतलब सेल काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है, वेरी इन साइज। यानी तुम लोगों को बहुत छोटे से छोटे सेल से लेकर के बहुत बड़े से बड़ा सेल भी देखने को मिल सकता है। एक सिंगल सेल का साइज बहुत छोटा भी होता है इस पूरे यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में, और बहुत बड़ा भी देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ा सिंगल सेल भी होता है हमारे पास एक देखने को। तो सेल का जो साइज है ना वो काफ़ी वेरिएबल है, छोटे से छोटा भी है, बड़े से बड़ा भी है, अलग अलग साइजेज हैं सेल के। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा साइज कौन सा है? क्लियर है? सेल का सबसे छोटा साइज कौन सा है? तो सेल साइज में फर्स्ट पॉइंट सबसे छोटा साइज है माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को हम दूसरा नाम पेप्लो भी देते हैं। ठीक है, पेप्लो भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है पेप्लो। पेप्लो का मीनिंग होता है प्लूरोनिमोनिया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी निमोनिया जो वायरस है उस जितने साइज का एक बैक्टीरिया होगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, PPLO, पेप्लो शॉर्ट में जिसे कहते हैं। इसका साइज हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सबसे छोटा साइज होता है, इसका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट साइज है। ठीक है, जो क्या है, जो है 0.1 to 0.3 माइक्रोन। ठीक है, 0.1 to 0.3 माइक्रोन। क्लियर है? समझ गए? अब इसमें माइकोप्लाज्मा की एक मेंबर है माइकोप्लाज्मा कैटेगरी का, जिसे माइकोप्लाज्मा लैडलवाई बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा लैडलवाई, अजीब सा नाम है। ठीक है, लवाई ववाई जो कुछ भी है, माइकोप्लाज्मा लैडलवाई। इसका साइज सबसे छोटा होता है और इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोन। 0.1 माइक्रोन जो साइज है वो इसका साइज है, माइकोप्लाज्मा लैडलवाई का सबसे स्मॉलेस्ट साइज है इसका। पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा साइज है इसका। ठीक है, स्मॉलेस्ट साइज, सबसे छोटा है इसका क्या साइज पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। समझ गए? तो अब और ज़्यादा कितना वेरी कर सकता है? तो देखो इससे आगे हम लोग और कुछ साइज के एग्जांपल देखेंगे। पहले ये ध्यान से समझ लो, सबसे छोटा साइज माइकोप्लाज्मा पेप्लो का है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसका एक मेंबर है लैडलवाई जिसका साइज 0.1 माइक्रोन है। ठीक है, सबसे छोटा साइज है ये। क्लियर है? अब इससे आगे देखते हैं कुछ और साइजेज में वेरिएशन। तो हम लोग जैसे बात करें कि ह्यूमन आरबीसी का साइज कितना होगा। ठीक है, ह्यूमन आरबीसी का साइज कितना होगा? ह्यूमन आरबीसी जो होती है उसका साइज तकरीबन 7 माइक्रोन के करीब होता है, 7 माइक्रोन। ठीक है, तकरीबन 7 माइक्रोन साइज होता है ह्यूमन आरबीसी का। रेड ब्लड सेल्स जिसे लाल रक्त कणिकाएं बोलते हो तुम लोग। ठीक है, ह्यूमन आरबीसी का।
और साइजेस में वेरिएशन कैसे आती है? अगर मैं कहूं कि सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट सेल कौन सा है, स्मॉलेस्ट तो माइकोप्लाज्मा हो गया, लार्जेस्ट कौन सा है, और फिर मैं बात करूं कि लॉन्गेस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है। तो देखो पहले लार्जेस्ट सेल निपटाते हैं। सिंगल लार्जेस्ट सेल, एक सेल जिसका साइज सबसे बड़ा होता है या सबसे मैक्सिमम साइज वाला सेल कौन सा है, वो है ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच जो होता है शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच एग जो है वो सबसे लार्जेस्ट साइज का, सबसे बड़े साइज का सिंगल सेल है। क्लियर है? इसका साइज होता है तकरीबन 11 इंटू 17 सेंटीमीटर। ठीक है, 11 सेंटीमीटर इंटू 17 सेंटीमीटर, ये ऑस्ट्रिच एग, स्ट्रूथियो के एग का साइज होता है। इसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रूथियो। ये पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेल है, समझ रहे हो? लार्जेस्ट जिसे बोलते हैं, सबसे बड़ा सेल है। लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट सेल हम लोग दो कैटेगरीज में डिस्कस करते हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल एनिमल्स में, लॉन्गेस्ट सेल एनिमल्स में, और लॉन्गेस्ट सेल प्लांट्स में। समझ गए? तो देखो कौन सा तो एनिमल्स में सबसे लंबा सेल होगा और प्लांट में सबसे लंबा सेल कौन सा होगा, ये डिस्कस करते हैं। क्लियर है? इतना नोट डाउन कर लिया। अब इसी पॉइंट को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम लोग। तो देखो सबसे पहले एनिमल्स में लॉन्गेस्ट सेल, बात हो रही है एनिमल्स की। एनिमल्स में सबसे लंबा सेल होता है न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन का साइज एनिमल्स में सबसे लंबा होता है। एनिमल्स में सबसे लंबा न्यूरॉन है लगभग 90 सेंटीमीटर के करीब, 90 सेंटीमीटर लेंथ है सबसे लॉन्गेस्ट न्यूरॉन की एनिमल्स में। जबकि प्लांट्स में लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? प्लांट्स में लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? प्लांट्स में लॉन्गेस्ट सेल है, उसको नाम दिया जाता है रेमे फाइबर। रेमे फाइबर, ठीक है, रेमे फाइबर एक तरह से प्लांट का न्यूरॉन होता है। ठीक है, प्लांट के अंदर न्यूरॉन की तरह बिहेव करने वाला स्ट्रक्चर रेमे फाइबर होता है। ये हमें मिला था एक प्लांट बोहिमेरिया, बोहिमिया नहीं, बोहिमेरिया निवेलिस। बोहिमेरिया निवेलिस साइंटिफिक नेम है किसी प्लांट का। बोहिमेरिया निवेलिस प्लांट में सबसे लॉन्गेस्ट सेल देखने को मिलता है रेमे फाइबर। ठीक है, रेमे फाइबर की अंदाजतन लेंथ यानी एवरेज लेंथ इसकी होती है लगभग 55 सेंटीमीटर। ठीक है, 55 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है रेमे फाइबर प्लांट्स में। तो देखो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, सबसे स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटे साइज का सेल। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा था? माइकोप्लाज्मा लेडलोई बैक्टीरियल सेल है। पेप्लो बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। क्लियर हो गया? फिर लॉन्गेस्ट एनिमल्स और प्लांट दोनों में, एनिमल्स में न्यूरॉन 90 सेंटीमीटर के, प्लांट्स में रेमे फाइबर बोहिमेरिया निवेलिस प्लांट में देखने को मिला था, 55 सेंटीमीटर लेंथ होती है। सबसे लार्जेस्ट स्ट्रूथियो का एग यानी ऑस्ट्रिच का एग, समझ गए? अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा एक सिंगल सेल है जिसका साइज सबसे ज्यादा होता है, 11 इंटू 17 सेंटीमीटर के करीब साइज है उसका। क्लियर हो गया? समझ गए? तो चलो, ये थे स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है, सेल के साइज में कितना वेरिएशन आ सकता है। तो कहाँ माइक्रोन में साइज था 0.1 माइक्रोन के करीब, और कहाँ साइज पहुंच गया सेंटीमीटर्स में 90 सेंटीमीटर तक। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, इसी साइज का एक ऑर्डर हम लोग कई बार देखने को मिलता है हमें, हम उसे चेक कर लेते हैं। इस साइज का ऑर्डर है जो, देखो सबसे छोटा साइज हम लोग मानते हैं वायरस का। ठीक है, वायरस से बड़ा साइज हमें देखने को मिलता है माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा से कुछ और बैक्टीरियल ओरिजिन के यानी जो प्रोकारियोट्स होंगे, बैक्टीरिया के साइज होंगे।
फिर इससे बड़ा होगा यूकारियोटिक सेल के साइज, यूकारियोटिक सेल का साइज। ठीक है, यूकारियोटिक सेल का साइज। तो देखो वायरस का साइज कितना होता है, माइकोप्लाज्मा का कितना होता है, बैक्टीरिया का कितना होता है, और यूकारियोटिक सेल का साइज कितना होता है। क्लियर? तो वायरस जो है वो सबसे छोटा साइज रखता है, इसका साइज होता है 0.02 टू 0.03 माइक्रोन। ठीक है, 0.02 टू 0.03 माइक्रोन, या फिर ये हम लोग कह सकते हैं कि ये इससे थोड़ा सा और बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा को हमने पेप्लो कहा था। निमोनिया का साइज अप्रोक्सीमेटली, निमोनिया जो वायरस होता है उसका साइज अप्रोक्सीमेटली माइकोप्लाज्मा के साइज जितना देखने को मिल जाता है हमें। तो ये 0.02 से हम लोग कह सकते हैं 0.2 माइक्रोन तक वायरस का साइज हो सकता है, अगर मैक्सिमम साइज की बात करें तो वायरसेस में। माइकोप्लाज्मा का साइज हम लोग देख के आए हैं, माइकोप्लाज्मा का साइज कितना है? माइकोप्लाज्मा का साइज है 0.1 टू 0.3 माइक्रोन। क्लियर है? समझ गए? बैक्टीरिया का साइज, बैक्टीरिया का साइज 1 टू 2 माइक्रोन के करीब होता है। समझ गए? नेक्स्ट, यूकारियोटिक सेल का साइज, यूकारियोटिक सेल का साइज नॉर्मली होता है 10 टू 20 माइक्रोन। समझ गए? तो ये सेल साइज में वेरिएशन है, डिफरेंसेस है इस तरह से। देखो वायरस, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया और यूकारियोटिक सेल। अब हम लोग देख इस ऑर्डर से क्या पता चल रहा है हमें कि सबसे छोटा साइज तो वायरस का है, सबसे छोटा साइज तो वायरस का है। ये वायरस ये वेणु सहस्त्रबुद्धे नहीं है, इस वायरस का साइज सबसे छोटा है। फिर भी हम लोगों ने स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा को क्यों कंसीडर किया? तो देखो यहाँ एक पॉइंट आता है कि वायरस कैन नॉट बी, हम लोग पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि वायरस कैन नॉट बी कंसिडर्ड, वायरस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सेल लिविंग और डेड। हम वायरस को सेल मानते ही नहीं है, चाहे लिविंग माने चाहे डेड, किसी भी तरह का सेल नहीं मानते हम वायरस को। ना तो वायरस को लिविंग सेल माना जाता है, ना ही वायरस को डेड सेल, इसे सेल ही नहीं माना जाता। कुल मिला के बात यह है कि ये खानाबदोश है। ठीक है, ये खानाबदोश है इस बायोलॉजिकल वर्ड का, क्योंकि इसे किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया। एक्चुअल में इसे सेल ही नहीं माना गया, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ये एकारियोट्स है, एक्सेप्शन है ये सेल थ्योरी का। और सेल उसे ही माना जाता है जो सेल थ्योरी को फॉलो करे। ये सेल थ्योरी को फॉलो ही नहीं करता तो हम इसे सेल मानते ही नहीं है। समझ गए? इसलिए हमने सबसे छोटा सेल साइज माइकोप्लाज्मा का बताया है। माइकोप्लाज्मा को हम सेल मानते हैं, जबकि वायरसेस को सेल मानना ही नहीं जाता। कैसे बताएं हम सबसे स्मॉलेस्ट साइज वायरसेस का? समझ रहे हो ये बात? ठीक है, तो ये साइज में वेरिएशन थी, सबसे छोटे से लेकर के सबसे बड़े सेल तक का साइज हम लोग देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। समझ गए? ये ऑर्डर है, याद रखना, बट ये याद नहीं रखना कि वायरस सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। वायरस क्यों नहीं है? क्योंकि वायरस सेल ही नहीं है। अबे वायरस सेल होगा तभी तो सबसे स्मॉलेस्ट होगा ना, सेल ही नहीं है। बहुत है ना इंसाफी है बेचारे के साथ। समझ गए? तो चलो, ये सेल साइज था। अब हम आते हैं सेल शेप पे, कि सेल की शेप कैसी हो सकती है। साइज समझ आ गया, अब शेप डिस्कस करते हैं। सेल की शेप, चलो तो देखो अब हम बात करेंगे सेल शेप की। तो सेल की जो शेप होती है ना, यानी आकार सेल का, कोशिका का आकार, वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन होता है। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू फंक्शनिंग सेल वेरी,
इन शेप, शेप में भी काफ़ी सारी वेरिएशन देखने को मिलती है फंक्शन के बेसिस पे कि सेल कैसा फंक्शन कर रहा है। जैसे हम लोग काफ़ी सारे एग्जांपल देखने वाले हैं, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। कुछ हमें इस तरह के सेल देखने को मिलते हैं। इस तरह के सेल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस तरह के सेल कहाँ देखने को मिल सकते हैं हमें? इस तरह के सेल हमें देखने को मिल सकते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम में। क्यूबोइडल सेल है ना, तो क्यूबोइडल एपिथेलियम में प्रेजेंट होंगे। एक तरह के सेल ही हैं। क्लियर है, समझ गए? ये क्यूबोइडल एपिथेलियम में प्रेजेंट क्यूबोइडल सेल्स है। ठीक है, फिर हमें कुछ स्पेशल सेल इस तरह के भी देखने को मिल जाते हैं। कुछ सेल हमें इस तरह के भी देखने को मिल जाते हैं। पिलर शेप्ड सेल, ध्यान आ रहा होगा कि ऐसे सेल कहाँ देखने को मिलते हैं। तो देखो, पिलर शेप्ड सेल जिनमें न्यूक्लियस बेस की तरफ होता है, बॉटम की तरफ, ऐसे सेल्स होते हैं कोलुमनर। कोलुमनर सेल, और कोलुमनर सेल प्रेजेंट होते हैं कोलुमनर एपिथेलियम में। कोलुमनर एपिथेलियम में प्रेजेंट है कोलुमनर सेल्स। क्लियर हो गया? तो दो तरह की शेप देख ली, अब बाकी शेप भी हम डायग्रामेटिक देखेंगे। ठीक है, तो ये देखो एपिथेलियल सेल्स है, फंक्शनिंग के बेस पे अलग अलग शेप हो जाती है, क्यूबोइडल और कोलुमनर। ठीक है, क्यूब शेप और पिलर शेप, क्यूब और पिलर शेप, स्तंभाकार। ठीक है, खंबानुमा। कुछ स्पेशल सेल्स और भी स्ट्रक्चर शो करती है। जैसे अगर मैं कहूँ तो ये शेप होगी इस तरह की शेप। ठीक है, और इसी को अगर मैं थोड़ा सा डिटेल्ड स्ट्रक्चर या फिर इसको साइड चेंज करके इसकी एक्सिस चेंज करके देखूं तो वो स्ट्रक्चर हमें ऐसा दिखेगा। थोड़ी जानी पहचानी सी शेप लग रही होगी तुम्हें। ठीक है, थोड़ा अच्छी तरह बनाते हैं डायग्राम। जानी पहचानी सी शेप लग रही होगी। ये शेप है आरबीसी की। आरबीसी जो रेड ब्लड सेल होते हैं। ठीक है, आरबीसी की शेप है। क्लियर है? आरबीसी की बाइकनकेव शेप है। बाइकनकेव शेप है। बाइकनकेव कौन सी है? ठीक है, बाइकनकेव हमें इस एक्सिस से देखने पे लग रहा है, ये शेप बाइकनकेव है। क्लियर है? बाइकनकेव शेप वाले आरबीसी। फिर देखो कुछ स्पेशल शेप इस तरह की भी होगी। कुछ स्पेशल सेल्स ऐसी भी शेप रखते हैं। ये कैसी शेप है? ये कोई फिक्स शेप तो है नहीं, इरेगुलर शेप है। तो मैं कहूँगा इरेगुलर शेप होते हैं अमीबा की, तो अमोइबॉइड, अमोइबॉइड शेप। अमोइबॉइड शेप शो करता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। अपनी बॉडी में वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं, ठीक है, वाइट ब्लड कार्पोसल्स, वो शो करते हैं अमोइबॉइड शेप। क्लियर है? फिर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर या स्पेशल शेप इस तरह की भी होती है।
कुछ सेल्स ऐसी शेप भी शो करते हैं। ठीक है, इस शेप को कौन शेप बोलते हैं? इसको बोलते हैं रोड शेप। और ये देखने को मिलते हैं हमें नॉर्मली रेटिना में, रेटिनल सेल्स हैं। ठीक है, रोड और कौन रेटिनल सेल फंक्शन के बेस पे स्पेशल स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लेते हैं सेल्स। तो ये रोड और कौन शेप होगी, ये एमोइबॉइड शेप होगी, ये बाइकनकेव शेप होगी। कोलमनर और क्यूबोइडल सेल हम लोग शेप उनकी डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है। अब कुछ और शेप डिस्कस करते हैं। फंक्शन के बेसिस पे सेल्स स्पेशल शेप एक्वायर कर लेते हैं। तो देखो और कैसी कैसी शेप हो सकती है, तो हम बात करेंगे। जैसे कुछ सेल ऐसे शेप भी रखते हैं, ऐसी पॉलीगोनल बेंजीन जैसी शेप। ऐसे बेंजीन जैसी शेप रखते हैं कुछ सेल्स। इस तरह की। तो देखो ये शेप कैसी है, पॉलीगोनल शेप है। पॉलीगोनल शेप है। ऐसी शेप कौन से सेल रखते हैं? हमारी बॉडी में ऐसी सेल शेप देखने को मिलती है हमें हेपाटोसाइट्स की, या फिर मैं कहूँ हेपाटिक लोब्यूल ऐसी शेप रखते हैं। हेपाटिक लोब्यूल्स, हेपाटोसाइट सेल्स नहीं, सॉरी, हेपाटिक लोब्यूल्स की ऐसी शेप होती है। उन सेल्स का जो ग्रुप होता है उसकी शेप ऐसी होती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट तुम लोगों ने ऐसी स्ट्रक्चर देखी होगी, तुम लोगों ने ऐसी स्ट्रक्चर ऑब्जर्व की होगी। ऐसी शेप होती है, स्पेशल ही शेप है, जो शेप न्यूरॉन्स की है। ठीक है, न्यूरॉन्स की शेप है ऐसी। न्यूरल सेल्स जो हैं, नर्व फाइबर्स, वो ऐसी शेप रखते हैं। वो ऐसी शेप रखते हैं। न्यूरॉन्स की शेप स्पेशल होती है और इस टाइप की है। डायग्राम इम्पोर्टेंट है, बनाया करो। डायग्राम से चीज़ मेमोराइज होती है, याद रहती है। और तुम लोगों का कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है। अब वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो या नहीं, पता तो चले। कमेंट में रिस्पॉन्स किया करो, ठीक है। हमें भी आइडिया रहे कि हाँ भाई पढ़ रहे हैं बच्चे। चलो, ये न्यूरॉन है, स्पेशल शेप पड़ा, तो ये है न्यूरॉन। क्लियर है। तो ये कुछ स्पेशल शेप है सेल्स की। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया है अब तक? हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सेल के कुछ साइजेस।
यानी सेल साइज में बहुत ज़्यादा वेरी करता है। प्रॉपर्टीज डिस्कस करें, साइज डिस्कस की पहले कि साइज सेल की काफ़ी वेरिएशन शो करती है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि सेल की जो शेप होती है ना वो भी काफ़ी वेरिएशन शो करती है। साइज अकॉर्डिंग टू पार्टीशन या अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर होता है कि वो सेल किस ऑर्गन का या किस ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है, इस बेसिस पे। और जो शेप है ये फंक्शन के अकॉर्डिंग पे फंक्शन के हिसाब से या अकॉर्डिंग टू फंक्शन वेरी करती है। ठीक है, अलग अलग तरह की शेप हमें देखने को मिली है, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। ठीक है, फिर आरबीसी की जो बाइकनकेव शेप होती है, डब्ल्यूबीसी की शेप है, पॉलीगोनल शेप है, न्यूरल जो सेल्स होते हैं न्यूरॉन्स उनकी शेप है। तो हर सेल अपनी एक पर्टिकुलर शेप और साइज रखता है। ठीक है, वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। क्लियर है, ये एक बीच में स्पेशल सा पॉइंट था न्यूरॉन की प्रॉपर्टीज। यहाँ पर सेल की प्रॉपर्टीज, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली सेल की जो इंट्रोडक्शन थी वो एंड होती है। अब हम लोग पर्टिकुलर पार्ट टू पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर से सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा के नाम से जानते हो, उसे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है, आज इस लेक्चर में बस इतना ही। ओके, गुड बाय।